आज के लेक्चर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बनाने के कुछ और प्रोसेस हैं। जैसा कि पहला लेक्चर हमने पढ़ा था हेलो एल्केन और हेलो एरीन की आईपीसी कैसे होती है, और सेकंड लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि हेलो एल्केन के और हेलो एरीन के कुछ बनाने के प्रोसेस थे। एल्कोहल से भी था, एल्केन से भी था, और आज हम थर्ड लेक्चर में ये बताएंगे कि कुछ एल्केन के रिएक्शन में कंपलसरी होता है जो कंडीशन है। जैसा कि आप लोग इस बोर्ड पर देख रहे होंगे, एक हमने साइक्लोपेंटेन की स्ट्रक्चर बनाई है। ये जो साइक्लोपेंटेन है, इसका रिएक्शन अगर हम डायरेक्ट क्लोरीन से करा दें, यदि इसका रिएक्शन हम डायरेक्ट क्लोरीन से करा देंगे और डार्क रूम में करा देंगे, डार्क रूम मतलब अंधेरा, लाइट ना हो, तो डार्क रूम में रिएक्शन कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। और सपोज दैट यदि हम साइक्लोपेंटेन का रिएक्शन क्लोरीन से करा दें सनलाइट के प्रेजेंट में, तो कंडीशन हमारा क्या होगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो इसमें बहुत ध्यान से देखना है कि जो हमारा साइक्लोपेंटेन है ये है तो एल्केन ही, और ये एल्केन एक साइक्लिक एल्केन है। लेकिन जब किसी एल्केन की रिएक्शन हम क्लोरीन से कराएंगे और वहां पर सनलाइट नहीं होगी, डार्क होगा, अंधेरा होगा, तो दोस्तों यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी, यानी कि कोई प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि जो एल्केन का रिएक्शन हाइड्रोजन से हम कराते हैं वो फ्री रेडिकल के द्वारा रिएक्शन कंप्लीट होती है, और फ्री रेडिकल तभी आपकी रिएक्शन कंप्लीट होगी जब थर्मली या फोटोकेमिकली। थर्मली का मतलब है जब हम किसी रिएक्शन को हीट प्रोवाइड कराते हैं, और फोटोकेमिकली रिएक्शन का मतलब है जब रिएक्शन को हम सनलाइट में कराते हैं। तो ये जो रिएक्शन है ये फोटोकेमिकली रिएक्शन होगा, और जो एल्केन का रिएक्शन क्लोरीन से होगा वो बायो फ्री रेडिकल के थ्रू कंप्लीट होगा। तो एल्केन का और हाइड्रोजन का रिएक्शन होने के लिए कम से कम या तो टेम्परेचर हो और या सनलाइट हो। यदि टेम्परेचर भी नहीं है, सनलाइट भी नहीं है, डार्क रूम है, तो वहां पर कोई रिएक्शन नहीं होगा। बड़े बड़े एग्जाम में, आईआईटी के एग्जाम में, पीजीटी, टीजीटी के एग्जाम में ये आपका साइक्लोपेंटेन दे देगा, क्लोरीन दे देगा, डार्क रूम दे देगा, और आगे आपसे प्रोडक्ट पूछा जाता है, और कई प्रोडक्ट आपके एबीसी बना देंगे, डी में लिख देगा नॉन ऑफ दिस, यानी कोई प्रोडक्ट नहीं होगा। लेकिन वहां पर अगर हम डीपली किसी चीज को पढ़े हैं तभी हम रिएक्शन को बता सकते कि यहाँ प्रोडक्ट नहीं है, नहीं तो हमारे माइंड में ये मेकअप हो जाता कुछ ना कुछ तो बनेगा ही, यानी जो चीज हमको आती है वो भी कंफ्यूजन में हो जाती है, और हम इस डिसीजन पर नहीं पहुंच पाते कि इसका चौथा ऑप्शन यानी नॉन ऑफ दिस, यानी कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा, ये भी सही हो सकता है। तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, असमंजस में हो जाते हैं। इसीलिए किसी भी चीज की अगर पढ़ाई करनी हो या किसी भी चीज की जानकारी रखनी हो तो डीपली नॉलेज ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि जब आप पढ़ेंगे तभी आपका काम होगा, अदरवाइज रटने से कोई काम होने वाला नहीं है। तो अब Cl2 का जब रिएक्शन होगा इससे, तो इसमें एक पॉइंट हमको ये देखना है दोस्तों कि इसमें जो 5 कार्बन है साइक्लो में, सभी कार्बन पे CH2 का कंडीशन है, सभी कार्बन पे
CH2 का ही कंडीशन है, चाहे इस कार्बन की बात करें, चाहे इस कार्बन की बात करें या इसकी बात करें, कहीं पर भी आप बात करेंगे तो 5 कार्बन है साइक्लोपेंटेन में और पांचों कार्बन पर एक ही प्रकार का हाइड्रोजन है, यानी CH2 सभी प्लेस पर है, तो एक ही प्रोडक्ट पॉसिबल होगा और वो प्रोडक्ट जो है वाया फ्री रेडिकल के थ्रू कंप्लीट होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपका प्रोडक्ट बना है ये आपका हो जाएगा फ्लोरो साइक्लोपेंटेन। ये आईपीसी नेम है और अगर कॉमन नेम लिखना हो आपको तो ये हो जाएगा साइक्लोपेंटिल क्लोराइड। ये आपका कंडीशन है। और अगर यही रिएक्शन हम Cl2 का एक्सेस करा दें, मतलब Cl2 ढेर सारे करा दें, तो सभी पांचों कार्बन पर एक एक क्लोरीन एडजस्ट हो जाएगा, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 पेंटा क्लोरो साइक्लोपेंटेन होगा। लेकिन यहाँ एक ही क्लोरीन दिखाया गया है, इसलिए एक ही रिएक्शन पॉसिबल है। तो ये आपका जो है कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन ये है कि जैसे ये हमारा साइक्लोहेक्सेन है, इसमें भी अगर आप रिएक्शन करेंगे तो इसमें भी यही होगा कि एक ही प्रोडक्ट पॉसिबल है, दो प्रोडक्ट यहाँ पे पॉसिबल नहीं होंगे। तो इसका नाम हो जाएगा आपका क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। कभी कभी एग्जाम में हम टेस्ट लेते हैं बच्चों का, कोचिंग में, विद्यालय में, कहीं पर भी, तो जब उसके सामने ये क्वेश्चन आता है तो वो क्या करता है कि इसमें रिंग लगा देता है। वो सोचता है कि यहाँ पे रिंग जो है मिस्टेक हो गया, सर के द्वारा भूल हुई है, पेपर के द्वारा भूल हुई है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारा साइक्लोहेक्सेन है। हमारी पूरी जानकारी जो है होनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है और ये आपका सीबीएसई बोर्ड में ये 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्योंकि जब साइक्लोपेंटेन होगा, क्लोरीन होगा, डार्क रूम होगा तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर पेपर में ये आ जाए और आपसे प्रोडक्ट लिखने के लिए पूछे तो माइंड में हमारे कुछ ना कुछ जरूर मेकअप हो जाता है कि कुछ तो बनना चाहिए। तो जबरदस्ती प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं और रिएक्शन हमारा वहां गलत हो जाता है। तो हेलोजिनेशन के लिए ये सब रिएक्शन हेलोजिनेशन कहला रही हैं। हेलोजन का ऐड होना हेलोजिनेशन होगा और हेलोजिनेशन के लिए 2 प्रोसेस है, या थर्मली हो या तो फोटोकेमिकली हो। थर्मली में हम टेम्परेचर प्रोवाइड कराएंगे और फोटोकेमिकली में हम सनलाइट को प्रोवाइड कराएंगे। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा प्रोसेस है हमारा एल्कीन से। जो सेकंड लेक्चर हमारा था, सेकंड लेक्चर में आपने देखा होगा कि हमने एल्केन से हेलो एल्केन बनाने का वर्क किया था। तो उसमें क्या था कि एल्केन में टाइप्स ऑफ जो हाइड्रोजन होते थे उस पर हमारा रिएक्शन डिपेंड होता था। यानी कि अगर टर्सरी हाइड्रोजन है तो वहां से भी प्रोडक्ट पॉसिबल था, सेकेंडरी हाइड्रोजन था तो वहां से भी प्रोडक्ट पॉसिबल था, और अगर प्राइमरी हाइड्रोजन है तो वहां से भी प्रोडक्ट पॉसिबल था। यानी जितने नंबर ऑफ टाइप्स हाइड्रोजन थे उतने नंबर ऑफ हेलो एल्केन के प्रोडक्ट भी बनते थे। तो आज क्या है, एल्कीन से हम लोग बनाएंगे। एल्कीन में एक हाइड्रोजन लेंगे और इसके बाद यहाँ पे एडिशन रिएक्शन होगा। एडिशन रिएक्शन के बाद आपका एल्किल हैलाइड बनेगा। अब दोस्तों बात है एल्कीन की, तो एल्कीन में जो सबसे छोटा एल्कीन है वो है CH2 और डबल बॉन्ड CH2 है। तो इसमें क्या है कि दोनों कार्बन पर डबल बॉन्ड है। यदि हम क्लोरीन का रिएक्शन कराएंगे तो दोनों कार्बन पर एक एक क्लोरीन का एडिशन हो जाएगा और ये आपका 1,2 डाई क्लोरो इथेन बन जाएगा। और इसका अगर कॉमन नेम लिखना हो
तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा एथिलीन डाई क्लोराइड। तो ये आपका IUPAC है और ये आपका कॉमन नेम है। लेकिन अब कंडीशन ये हो कि हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन हैलाइड हो, इनकी जगह हाइड्रोजन हैलाइड हो। हाइड्रोजन हैलाइड मतलब HX, ठीक है। अब इनका रिएक्शन किसी एल्कीन में करा दिया जाए तो सबसे छोटा एल्कीन CH2 ही है, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथिलीन। तो इसमें जब आप रिएक्शन कराएंगे तो इसमें क्या होगा कि CH2 थोड़ा सा मैकेनिज्म के माध्यम से बता दे रहे हैं रिएक्शन कैसे होती है। ये मैकेनिज्म हो गया और यहाँ पे आपने HBr ले लिया। यहाँ मोस्टली हम लोग HBr ही लेंगे क्योंकि HCl और HI उतना बेटर प्रोडक्ट हमारे नहीं देंगे। HCl में प्रॉब्लम है क्योंकि वो जो प्रोडक्ट है वो उतना अच्छा एडिशन नहीं करेगा जितना अच्छा हमारा HBr करेगा। और HI का भी है, रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल हो जाता है, यानी कि उत्क्रमणीय क्रिया हो जाएगी, जिसके कारण हम लोग अगर हाइड्रोजन हैलाइड की बात करते हैं तो सबसे बेटर हमारा HBr होगा। अब क्या होगा कि इस डबल बॉन्ड को अगर हम इस साइड ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर निगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। तो जब ये निगेटिव होगा तब ये हाइड्रोजन को एडजस्ट करेगा, हाइड्रोजन पर अटैक करेगा और ये बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा। तो जब बॉन्ड ब्रेक होगा ब्रोमीन का तो ब्रोमीन आपका निगेटिव में निकलेगा बाहर। और इसके बाद आपका जो इधर कंडीशन हो गया, ये आपका CH2 था तो एक H इसमें जुड़ गया तो एक CH3 कर दीजिए और एक आप CH2 कर दीजिए। लेकिन इसके ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज मेंशन होगा क्योंकि जब बॉन्ड इस साइड ब्रेक किए तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव फॉर्मेशन हो गया। अगर इस साइड करते तो इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव होता। अब क्या होगा कि ये जो हमारा ब्रोमीन निगेटिव है ये इस कार्बन पर अटैक कर देगा और आपका जो प्रोडक्ट होगा वो CH3 CH2 Br होगा। तो ये जो एल्कीन था ये एक नॉर्मल एल्कीन है, सबसे छोटा एल्कीन है। लेकिन यहीं से अगर एल्कीन हमारे बड़े हो जाएं, एल्कीन बड़े का मतलब जैसे कि आपका प्रोपीन हो जाए, ब्यूटीन हो जाए, 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन हो जाए, तो उस एल्कीन में जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड का हम एडिशन कराएंगे तो वो रिएक्शन जो है एक रूल के अकॉर्डिंग होने लगती है और उस रूल को हम बोलते हैं मार्कोनी-वॉफ रूल्स। तो उसको हम लोग इसके बाद देखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि एल्कीन आपके 2 टाइप्स होंगे। एक होगा आपका सिमेट्रिकल एल्कीन और एक होगा अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो ये आपके 2 टाइप के एल्कीन हो गए। अब आप सोचेंगे सिमेट्रिकल क्या है, अनसिमेट्रिकल क्या है। तो जैसे आपके यहाँ पे 4 कार्बन प्रेजेंट हो और यहाँ पर भी 4 कार्बन प्रेजेंट हो। अब एल्कीन बनाना है तो हमने यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगा दिया और इसको CH3 कर दिया, ये CH3 हो गया और एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ हो गया। इसमें क्या किया हम लोगों ने, डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे लगा दिया, CH2 CH और ये आपका CH और ये आपका CH3। तो ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन इसलिए है क्योंकि जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 कार्बन है
और यहाँ पे देखेंगे तो एक भी कार्बन इस साइड नहीं है। यानी कि अगर आप यहाँ से भी देखने की कोशिश करेंगे तो डबल बॉन्ड के इस साइड कार्बन की चेन लॉन्ग है और उस साइड में कार्बन की चेन स्मॉल है। यहाँ पर देखेंगे तो इस कार्बन से भी डबल बॉन्ड है, इस कार्बन से भी डबल बॉन्ड है और इस साइड CH3 है तो इस साइड भी CH3 है। यानी ये दोनों एल्कीन जो डबल बॉन्ड है दोनों साइड कार्बन का जो नंबर है वो सेम है और इस साइड में सेम नहीं है, तो इसको हम सिमेट्रिकल एल्कीन बोलेंगे, इसको हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन बोलेंगे। अब जब सिमेट्रिकल एल्कीन में आप HBr का एडिशन कराएंगे, ये ध्यान रखना है कि एल्कीन में जब हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन होगा तो HCl उतना बेटर प्रोडक्ट नहीं देगा जितना अच्छा HBr देगा और HI का भी उतना पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग HBr का ही काम करेंगे। अब यहाँ पे भी HBr है, यहाँ पे भी HBr है, तो इसमें क्या है कि इसमें ये पॉजिटिव या निगेटिव नेचर का है, ये आप लोगों को पता है। अब इसके बाद एक रूल होगा आपका, उस रूल को हम लोग मार्कोनिव रूल्स बोलते हैं। तो जो मार्कोनिव रूल्स है इनका ये कहना है कि जो हमारे एल्कीन है, एल्कीन में जो डबल बॉन्ड कार्बन पर है उस डबल बॉन्ड में जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या या कोई पॉजिटिव एलिमेंट हो या हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम हो या बिल्कुल ना हो, नहीं अगर है तो कम के देखेंगे, अगर बिल्कुल नहीं है तो और अच्छी बात है। यानी जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होगा डबल बॉन्ड में कार्बन पर, उस कार्बन पर हमारा हाइड्रोजन हैलाइड का निगेटिव पार्ट ऐड होगा। तो ये रूल किसका था? मार्कोनिव रूल्स का। लेकिन ये रूल्स हम वहीं लगाएंगे जहां अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा, यानी ये रूल इनके लिए लगेगा लेकिन ये रूल इनके लिए नहीं लगेगा, क्योंकि सिमेट्रिकल एल्कीन में आपके दो कार्बन पे डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड दोनों कार्बन से हैं, तो इस कार्बन पे भी CH है, इस कार्बन पे भी CH है, तो आप यहाँ पर इस रूल को फॉलो नहीं कर पाएंगे क्योंकि हाइड्रोजन दोनों जगह इक्वल है। अच्छा, इस टाइप का जो एल्कीन है अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, यहाँ पे एक कार्बन पे CH2 है, यानी दो हाइड्रोजन एक कार्बन पे CH ही है, तो हम क्या करेंगे कि इस कार्बन पे जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है यहाँ पे आपका ब्रोमीन ऐड होगा और जहां पे हाइड्रोजन होगा ज्यादा वहां पे ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो ये तो प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा। और यहाँ पर अनसिमेट्रिकल में फॉलो होगा, सिमेट्रिकल में फॉलो नहीं होगा। तो ये मार्कोनिव रूल्स है। मार्कोनिव रूल्स कहाँ फॉलो करेगा? जहां हमारा अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा। और इसके बाद अभी हम ये भी बता देंगे प्रोडक्ट यहाँ क्यों ब्रोमीन नहीं जुड़ेगा, यहाँ ही ब्रोमीन क्यों जुड़ेगा और ब्रिटर प्रोडक्ट क्यों होगा, सब कुछ हम प्रूव कर देंगे। लेकिन ये दोनों चीजें बिल्कुल एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे क्लियर हो जाए कि मार्कोनिव रूल्स हमारा कहाँ फॉलो होगा। चलिए देखते हम लोग CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका ब्यूटीन 1 है, या 1 ब्यूटीन लिखिए या ब्यूटीन 1 लिखिए या ब्यूट 1 इन लिखिए, कोई इफेक्ट नहीं। अब यहाँ HBr का रिएक्शन हो रहा है, तो आप लोगों ने बुक में देखा होगा कि जब ब्यूटीन 1 का रिएक्शन हम HBr से कराएंगे तो यहाँ पे मार्कोनिव रूल्स तो हमने फॉलो कर दिया। हमको पता है कि जहां अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा वहां पे हमारा मार्कोनिव रूल्स लागू होगा। और रूल्स में होगा क्या? जहां कार्बन पर डबल बॉन्ड है वहां जहां हाइड्रोजन कम है वहां ब्रोमीन जोड़ेगा, ठीक है, और उसके बाद वही हमारा प्रोडक्ट बनेगा। तो जो रूल होता है, रूल को सब लोग फॉलो नहीं करते हैं। जैसे कहीं मंदिर में या रेलवे की खिड़की पर जब हम लोग टिकट लेने जाते हैं तो काउंटर बना होता है, काउंटर के आगे एक बैरिकेडिंग भी लगी होती है,
और बैरिकेडिंग इसीलिए लगी होती है कि सभी पैसेंजर लाइन से जाएं और टिकट लेके साइड से निकल जाएं। तो रूल को फॉलो करने वाले 80% 85% ही होते हैं, आपको पता है, और 10% 15% ऐसे हैं जो विदाउट लाइन से घुस जाते हैं। तो फिर क्या कहते हैं, भैया हमको बड़ी जल्दी है, मेरा ट्रेन छूट रहा है। तो ये जो रूल है ना मार्कोनी रूल्स का, मार्कोनी रूल्स आपको पता हो गया कि जहां हाइड्रोजन कम है वहीं पर हमारा ब्रोमीन का ऐड होना है, और जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहां हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो प्रोडक्ट तो आप बना दोगे, प्रोडक्ट आपने ये बना दिया, यहाँ CH पे हमने ब्रोमीन जोड़ दिया और यहाँ पे हमने CH2CH हो जाएगा, ये हो गया। अब ये हमारा 2 ब्रोमो ब्यूटेन हो गया। ये तो हमारे मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग हो गया। लेकिन अभी जो हमने रेलवे की खिड़की की बात की है कि उस रूल को फॉलो करने वाले 80-85% लोग होते हैं, 15-20% लोग विदाउट लाइन घुस जाते हैं। और कुछ लोग सीधे होते तो कहते हैं अच्छा भैया टिकट कटा लेने दो, कौन जा लड़ाई झगड़ा करने। कुछ लोग लाइन में लगे होते हैं, वो विरोध करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो 10-15% जो है टिकट कटाने में कामयाब हो जाते हैं। तो ऐसे हमारे कुछ 1 ब्यूटीन की भी मात्रा होगी, कुछ क्वांटिटी होगी जो मार्कोनी रूल्स को न फॉलो करके अपोजिट हो जाता है। अपोजिट का मतलब जहां हाइड्रोजन कम है वहां हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, जहां हाइड्रोजन डबल बॉन्ड में ज्यादा है वहां ब्रोमीन जुड़ जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि CH3 ये आपका है, फिर CH2 है, और यहाँ H और आ जाएगा CH2, और एक आपका हो जाएगा ये, तो ये बन जाएगा आपका 1 ब्रोमो ब्यूटेन। तो ये जो बना है और ये बना है, ये अकॉर्डिंग टू रूल बना है, इसलिए ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। ये क्या होगा आपका मेजर प्रोडक्ट, और ये विदाउट रूल बने हैं तो ये होंगे माइनर प्रोडक्ट। और माइनर प्रोडक्ट लगभग 19% बनते हैं और ये लगभग 81% बनता है। तो कोई जरूरी नहीं कि 81 ही लिख दीजिए, ये मतलब क्वांटिटी देखी जाती है, 85 तक भी चली जाती है, 87 भी चली जाती है। लेकिन ये गारंटी है कि जब भी आप ब्यूटीन 1 का रिएक्शन HBr से कराएंगे तो मार्कोनी रूल तो फॉलो होगा, लेकिन रूल्स को फॉलो करने वाले 10-15% ऐसे हैं जो फॉलो नहीं करेंगे। जैसे क्लास में टीचर्स पढ़ाते हैं तो टीचर्स एक क्लास के लिए एक ही रूल बताते हैं, एक ही टॉपिक बताते हैं, सब कुछ एक जैसा समझाते हैं, लेकिन इसके बाद भी आप सब लोग जानते हो कि 15, 20, 25% ऐसे हमारे स्टूडेंट हैं जो उस चीज़ को फॉलो नहीं करते, यानी उल्टा कर देंगे, कहीं रिएक्शन गलत कर देंगे, कहीं क्लास में समय से नहीं आएंगे, कहीं कॉपी नहीं दिखाएंगे, यानी पूरा बच्चा रूल का फॉलो नहीं कर पाता। विद्यालय आने का टाइम है, मान लो 8 बजे तक सबको आ जाना है, तो क्या पूरा बच्चा, पूरा स्टाफ, पूरे स्कूल के सभी लोग क्या 8 बजे पहुंच जाते हैं? 2-4 लोग, 10 लोग ऐसे होंगे जो 8 बजे के बाद आते हैं, 2-4 मिनट जरूर लेट हो जाएगा। नहीं, रूल तो है कि 8 बजे तक आना है, लेकिन नहीं, उस रूल के अलावा भी कुछ ऐसे % में मिलेंगे जो आपके ये प्रोडक्ट बनाएंगे, ये 100% बनेंगे। तो आप देखेंगे तो ये आप सोचेंगे कि यहाँ 2 ब्रोमीन कैसे दिख रहा है, तो ऐसा नहीं है। ये टोटल HBr का 100% का जो है 81% इधर हो जाएगा और 19% इधर हो जाएगा। तो ये तो रिएक्शन हो गया हमारा मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग। अब हम आपको ये बता देंगे कि ये प्रोडक्ट मेजर क्यों है और ये प्रोडक्ट माइनर क्यों है। ठीक है, ये तो हो गया बुक में जो चीज दी गई है, लेकिन जब इसको डीपली आप पढ़ेंगे, किसी मैकेनिज्म बुक से पढ़ेंगे, तब आपको क्लियर होगा कि ये हाइड्रोजन का जोड़ना, कम जोड़ना, ये कैसे कंडीशन अप्लाई होता है। तो ये तो ऊपर ऊपर रूल केवल चलता है। अब हम आपको बताते हैं, जैसे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 है। अब आपने इस डबल बॉन्ड को इस साइड ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो जब आप इस साइड ब्रेक करेंगे तो क्या होगा कि CH3
CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे आपका निगेटिव बनेगा और यहाँ पे आपका पॉजिटिव बनेगा। अब मान लो कि जैसे कुछ बच्चे ये होते हैं, सर हम इधर ना ऐड करें इधर ऐड कर दें, तो कोई बात नहीं, आप इधर भी ऐड कर दो। जैसे जब हम डीएल बनवाने जाते हैं, हमको डीएल बनवाने के बाद पता चल जाता है, रूल पता चल जाता है गाड़ी, और घर पे पेरेंट्स भी बताते हैं कि बेटा रोड पर जब भी चलो तो अपने लेफ्ट साइड से चलो, यानी गाड़ी से चलो या पैदल चलो, हमेशा लेफ्ट साइड से चलो। लेकिन बच्चा कहेगा क्या राइट साइड से नहीं चल सकते? तो अगर आप प्रैक्टिकल करोगे, राइट साइड से चलोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि राइट साइड चलना खतरनाक है, यानी कि राइट साइड में हमें खतरा है। अब जैसे हमने इस साइड ब्रेक किया तो बच्चे के माइंड में ये क्रिएट हो जाता है कि सर को तो मालूम है, सर इस साइड ब्रेक कर दे रहे हैं, लेकिन बच्चे का मन हो रहा है इधर ब्रेक करने का, तो आप इधर भी ब्रेक करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बात क्लियर हो जाएगी मेजर कोन और माइनर कोन। तो जब हम इस साइड ब्रेक करेंगे तो यहाँ निगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा। क्लियर? जैसा आपका मन वैसा चलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा, यहाँ पे HBr आ गया, तो ये निगेटिव क्या करेगा, इस H को ही लेगा और ये बॉन्ड हमारा ब्रोमीन टूट जाएगा। तो आपको अब क्या प्रोडक्ट मिलेगा, CH3 CH2 CH यहाँ प्लस और यहाँ पे मिलेगा CH3, CH2 था H हो गया CH3 हो गया। यहाँ पे कंडीशन क्या होगा, यहाँ पे भी HBr आ रहा है, अब ये निगेटिव इस H को लेगा और ये बॉन्ड ब्रोमीन की तरफ ब्रेक हो जाएगा। तो आपका मिलेगा CH3 CH2, अब यहाँ पे CH था, एक H यहाँ जुड़ जाएगा तो ये CH2 और यहाँ CH2 पॉजिटिव। अब HBr के ऐड होने के बाद यहाँ पे आपको मिला है प्राइमरी कार्बोकटाइन, यहाँ पे आपको मिला है प्राइमरी कार्बोकटाइन और यहाँ पे मिला है आपको सेकेंडरी कार्बोकटाइन। तो जब हमारा आईपीसी आप देखेंगे जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया है, उसमें हमने बताया है कि जो टर्सरी कार्बोकटाइन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, सेकेंडरी कम होगा और प्राइमरी कार्बोकटाइन कम स्टेबल होगा। तो तीन प्रकार के कार्बोकटाइन बनते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। टर्सरी कार्बन इज मोस्ट स्टेबल बिकॉज द हाइपर कंजुगेशन के लिए टोटल आपके 9 अल्फा हाइड्रोजन मैक्सिमम हो सकते हैं। सेकेंडरी आपका वीक होगा, प्राइमरी आपका सबसे वीक हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, प्राइमरी कार्बोकटाइन मिल रहा है और यहाँ पे आपको सेकेंडरी कार्बोकटाइन मिल रहा है। तो अब आप समझ सकते हैं कि सेकेंडरी कार्बोकटाइन हमारा ज़्यादा स्टेबल होगा और प्राइमरी कार्बोकटाइन कम स्टेबल होगा। इसके बाद क्या होगा, हमारे पास ब्रोमीन निगेटिव प्रेजेंट है, तो ये ब्रोमीन निगेटिव क्या होगा, इस CH2 प्लस पर रिएक्ट कर जाएगा। तो आपका यहाँ जो फाइनली प्रोडक्ट मिलेगा वो आपका CH3 CH2 CH2 और CH2Br मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे आपका ब्रोमीन निगेटिव है, ये ब्रोमीन निगेटिव यहाँ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे फाइनली प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा CH3 CH2 CH Br CH3। तो ये आपका हो जाएगा 2 ब्रोमोब्यूटेन, ये हो जाएगा 1 ब्रोमोब्यूटेन। अब दो कंडीशन यहाँ, तो रूल के अकॉर्डिंग 1 ब्रोमोब्यूटेन आपका माइनर था और यहाँ पे 1 ब्रोमोब्यूटेन जो बना है ये प्राइमरी कार्बोकटाइन, इसमें इंटरमीडिएट, इसको हम इंटरमीडिएट बोलते हैं, यानी कि जो बीच की अवस्था होती है, तो ये इंटरमीडिएट है और ये भी इंटरमीडिएट है। तो जब हम बॉन्ड को इस साइड ब्रेक किए थे तो हमको मिला था सेकेंडरी कार्बोकटाइन आगे चलकर,
और जब हम इस साइड ब्रेक कर दिए तो हमको मिला था प्राइमरी कार्बोकैटायन। अब प्राइमरी कार्बोकैटायन सेकेंडरी कार्बोकैटायन हमको पहले से पता है कि सेकेंडरी कार्बोकैटायन हमारा ज्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी कार्बोकैटायन से। तो अब आपको साफ साफ पता हो गया कि मैकेनिज्म के थ्रू आप प्रूफ कर लिए हैं कि ये मेजर होगा और ये माइनर होगा। और ये रूल की बात है कि मार्कोनी रूल्स में जो है ये आपका कंडीशन होता है कि जहाँ हाइड्रोजन कम होगा वहां निगेटिव पार्ट जुड़ेगा। अच्छा, एक चीज और है, ब्यूटीन हो या कोई भी प्रोपीन हो, HBr जब जुड़ेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आपसे नीट में और TGT PGT में ये 2 बार पूछा गया है रिएक्शन कि एल्कीन और हाइड्रोजन हैलाइड का जो एडिशन होता है वो किस प्रकार का रिएक्शन होता है, तो वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक नहीं होगा क्योंकि यह न्यूक्लियोफाइल नहीं ऐड करेगा। यहाँ पे एल्कीन जब इससे रिएक्शन होता है वो तो प्रोडक्ट डायरेक्ट है। यहाँ पे देखिए, जब आपने इस साइड बॉन्ड ब्रेक कर दिया तो ये निगेटिव फॉर्मेशन हुआ और ये H से जुड़ गया। H से जुड़ने के बाद जो कार्बोकैटायन बना है, चाहे वो प्राइमरी कार्बोकैटायन हो चाहे वो सेकेंडरी कार्बोकैटायन हो, जब कार्बोकैटायन में हमारा ये पॉजिटिव चार्ज हो जाता है तो वो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का हो जाता है। तो ये दोनों कार्बोकैटायन हमारे इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के हैं, उसके बाद इस पर ब्रोमीन ऐड कर रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये इलेक्ट्रोफिलिक और ये ब्रोमीन का एडिशन हो रहा है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि एल्कीन हाइड्रोजन हैलाइड का जो एडिशन होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। तो आपको ये कैसा लगा इसके बारे में तो एक बार जरूर कमेंट करिएगा, क्योंकि मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म आपको जल्दी प्रोवाइड नहीं होगी। यूट्यूब पे बहुत लोग वीडियो बना रहे हैं बट वो अपना आजकल डिजिटल है, अपना डिजिटलाइज बना दे रहे हैं, सेम टू रिएक्शन डायरेक्ट दिखाते हैं। लेकिन हम जो आपको बता रहे हैं ये अगर आप एक बार समझ गए तो गारंटी है कभी भी एल्कीन का रिएक्शन आपसे गलत नहीं होगा। मेजर क्यों होगा, माइनर क्यों होगा, ये चीजें आपकी क्लियर हो गई। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद एक कंडीशन और है कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 हो और यहाँ प्रोपीन हो। तो यहाँ पे आप ब्यूटीन भी ले सकते थे, ब्यूटीन 1 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहाँ HBr का रिएक्शन कराएंगे और यहाँ पे एक हम पेरोक्साइड ले लेंगे। पेरोक्साइड में आप H2O2 भी ले सकते हैं और बेंजोइल पेरोक्साइड भी ले सकते हैं। ठीक है, ये आपका बेंजोइल पेरोक्साइड भी ले सकते हैं, कोई भी पेरोक्साइड ले सकते हैं। तो जब बेंजोइल पेरोक्साइड लेंगे तो ये जो कंडीशन है, अभी आपको मालूम पेरोक्साइड के बारे में नहीं मालूम है, तो आप ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन को HBr से कैसे ऐड करेंगे, मार्कोनी के अनुसार ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा H, तो ये H हो जाएगा तो आपका CH3, यहाँ पे हो जाएगा आपका Br। इसके बाद एक दूसरा कंपाउंड हो जाएगा, यहाँ पे Br बन गया, तो ये आपका 2 ब्रोमो प्रोपेन हो गया और ये आपका 1 ब्रोमो प्रोपेन हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम बेंजोइल पेरोक्साइड रख देते हैं तो ये रिएक्शन जो है फ्री रेडिकल के थ्रू कंप्लीट होने लगती है, क्योंकि इनमें फ्री रेडिकल हो जाता है। तो जब फ्री रेडिकल के थ्रू कंप्लीट होता है तो ये यहाँ के प्लस में जाके जुड़ने की कोशिश कर लेते हैं और यहाँ के कंडीशन में क्या होता है कि प्रोडक्ट हमारा जो हम आपको बताए थे कि इसमें प्राइमरी कार्बोकैटायन बनता है, इसमें सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनता है मैकेनिज्म के थ्रू। तो वहां पर ये जब रेडिकल कर देते हैं तो इनकी मात्रा ज्यादा होने लगती है और इनकी मात्रा कम बनने लगती है।
तो ये जो आपका 1 ब्रोमोप्रोपेन है ये आपका मेजर हो जाता है और ये आपका माइनर हो जाता है। अगर हम यहाँ ब्यूटीन 1 लिए होते तो उसमें भी वही कंडीशन होता, 1 ब्यूटीन आपका मेजर बनता और 2 ब्यूटीन जो आपका बनने वो 2 ब्रोमोब्यूटीन बनता वो भी आपका माइनर वहां पे हो जाता। लेकिन यहाँ पे ये जो para ऑक्साइड आ गया, यही para ऑक्साइड इस रिएक्शन को फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है और सक्सेस भी हो जाता है। तो इसी इफेक्ट को जो है हम लोग para ऑक्साइड इफेक्ट बोलते हैं। और इस इफेक्ट को जो है एक वैज्ञानिक थे उनका नाम था खैरस, तो इसको खैरस इफेक्ट भी बोलते हैं। और खैरस इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट केवल हम लोग HBr के लिए ही यूज करते हैं और HCl के लिए यूज नहीं करेंगे और ना तो हम HI के लिए यूज करते हैं। जब भी आपका कोई एल्कीन हो HBr का उसमें एडिशन हो रहा हो तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि कहीं पेरोक्साइड तो नहीं है। अगर पेरोक्साइड है तो वो मार्कोनिव के अपोजिट हो जाएगा और इसी को हम लोग बोलेंगे फिर एंटी मार्कोनिव रूल्स। इसे ध्यान देना कि अगर कहीं एल्कीन और HBr का एडिशन है तो एल्कीन और HBr के एडिशन में अगर पेरोक्साइड कहीं लिखा है या बेंजोइल पेरोक्साइड लिखा है तो आप समझ जाइए कि जो हम मार्कोनिव रूल्स में पढ़े हैं उसका ठीक यहाँ अपोजिट होने जा रहा है। उसी को हम एंटी मार्कोनिव रूल्स बोलेंगे, उसी को पेरोक्साइड इफेक्ट बोलेंगे, उसी को खैरस इफेक्ट भी बोल सकते हैं। और ये जो रिएक्शन होता है ये वाया फ्री रेडिकल के थ्रू कंप्लीट होने लगता है, यानी इनसे पहले ये जोड़ने की कोशिश करने लगते हैं लेकिन बाद में निकल जाते हैं। तो ये चीज आपका जो है कंडीशन अप्लाई यहाँ करेगा। तो ये ध्यान रखना कि एल्कीन और HBr के एडिशन में अगर पेरोक्साइड है तो उसका रिएक्शन ठीक अपोजिट हो जाएगा मार्कोनिव के, और यहाँ एंटी मार्कोनिव हो जाएगा, खैरस हो जाएगा, पेरोक्साइड इफेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि पेरोक्साइड इफेक्ट, खैरस इफेक्ट केवल HBr के लिए ही होता है, HCl और HI के लिए नहीं होता है। तो इसका आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर इसकी मैकेनिज्म हम आपको बताने की कोशिश करें कि जो प्रोपीन होता है तो ये प्रोपीन है और इनका रिएक्शन HBr से करना है और यहाँ पे आपने पेरोक्साइड रख दिया है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा कि पेरोक्साइड के प्रेजेंस में HBr बाई फ्री रेडिकल जोड़ेगा। कैसा होगा? बाई फ्री रेडिकल कैड होगा। तो जब फ्री रेडिकल इसमें हो जाएगा तो अब देखना ध्यान से कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है। तो फ्री रेडिकल कैसा होगा मालूम है आपको कि जो पाई बॉन्ड है इसमें एक पाई बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड है, तो ये फ्री रेडिकल होगा। तो फ्री रेडिकल में यहाँ हाफ कर्व एरो दिखाएंगे। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि आपका CH3 CH और सिंगल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। तो इनका इलेक्ट्रॉन अपने पास आ जाएगा और इनका इलेक्ट्रॉन अपने पास आ जाएगा। अब यहाँ पे आप 1 मिनट बहुत ध्यान लगाएंगे और ये सुनेंगे हमारी बात को। जो CH2 पर रेडिकल है ये प्राइमरी रेडिकल है और जो इस CH पर है ये सेकेंडरी रेडिकल है। तो यहाँ पर क्या होगा आगे कि जो हमारे पास HBr है तो प्राइमरी कम रिएक्टिव होता है और सेकेंडरी ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये आपका इनसे जुड़ने की पूरी कोशिश करने में सक्सेस हो जाता है। और इसके बाद क्या होगा कि आपका ये CH3 तो ये CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे आपका CH2 रेडिकल बनेगा। ये आपका हो जाएगा प्राइमरी रेडिकल हो जाएगा। और इसके बाद प्राइमरी रेडिकल के बाद क्या हो जाएगा, ये आपका ब्रोमीन जो इस साइड ब्रेक हुआ था रेडिकल
फिर ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, फिर हमको मिल जाएगा CH3 CH2 CH2 और Br। तो इनकी मात्रा क्या होती है कि ये जब फ्री रेडिकल बनेंगे तो यहाँ फ्री रेडिकल में ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी रेडिकल है। तो सेकेंडरी रेडिकल ज्यादा रिएक्टिव है, वो हाइड्रोजन को ऐड कर लेगा, तो यहाँ पे आपका प्राइमरी रेडिकल बनेगा। फिर प्राइमरी रेडिकल ब्रोमीन से हो जाएगा, तो इसको भी हम लोग जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलेंगे, बाई फ्री रेडिकल बोलेंगे। तो इसलिए पेरोक्साइड की उपस्थिति में ये आपका जो है मेजर बन जाता है। और कुछ विदाउट रूल के भी बनेंगे, ये बात नहीं है। यानी कि जब आप ये प्रोपीन का फ्री रेडिकल कर देंगे तो जब आपका ये कंडीशन तैयार होगा, तो अगर 80% 85% ये रेडिकल हाइड्रोजन को लेगा तो 15-20% होंगे ये भी सक्सेस हो जाते हैं लेने में। तो जब ये हाइड्रोजन को ले लेंगे तो ब्रोमीन यहाँ जुड़ जाएगा, और जब ये हाइड्रोजन को लेंगे तो ब्रोमीन यहाँ जुड़ जाएंगे। लेकिन स्टेबिलिटी के बेस पे देखा जाए तो सेकेंडरी रेडिकल हाइड्रोजन को ज्यादा लेने में सक्सेस हो जाएगा। यही रीजन है कि पेरोक्साइड के प्रेजेंस में हमारा जो है 1 ब्रोमो यानी कि प्राइमरी एल्किल पर हाइड्रोजन का एडिशन होने लगता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक दोस्तों और हम आपका जो है इंपॉर्टेंट रिएक्शन करा दे रहे हैं। एलाइलिक कार्बन से। जब एलाइलिक कार्बन होगा तो उससे कैसे रिएक्शन होगा। एलाइलिक कार्बन हम आपको बता दें कि जैसे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और यहाँ पे एक कार्बन है, तो इस कार्बन को ही हम लोग एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। और एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे CH2 कर दो, यहाँ CH कर दो, यहाँ CH3 कर दीजिए। तो ये तो आपका हो गया प्रोपीन, ये आपका प्रोपीन हो गया। अब प्रोपीन में CH2 डबल बॉन्ड CH है, CH3 है, तो जब एक कार्बन किसी ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड हो, तो इस कार्बन को हम लोग एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। और जब इनका रिएक्शन हम Cl2 से कराएंगे, ठीक है, तो दो कंडीशन होगा Cl2 से कराने का। एक तो हमने क्या किया 773 केल्विन यानी 773 केल्विन पर अगर रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो दोनों हाइड्रोजन ऐड हैं, ये दोनों हाइड्रोजन जिस कार्बन से ऐड हैं वो कार्बन डबल बॉन्ड है, तो इनका जो है हाइब्रिडाइजेशन sp2 माना है, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो भी कार्बन sp2 से जुड़ा है, तो इसलिए ये हाइड्रोजन आपके सेकेंडरी है और ये भी आपका सेकेंडरी है। तो सॉरी, इसको टर्सरी मानेंगे क्योंकि यहाँ पे 3 बॉन्ड हैं और यहाँ पे आपका सेकेंडरी है, यहाँ टर्सरी है, और ये आपका प्राइमरी है। तो ये आपका कम स्टेबल होगा, ये जल्दी ब्रेक होगा, इसलिए यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपका बनेगा वो CH3CH आपका हो जाएगा और CH2, यहाँ से एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हो जाएगा यानी प्रतिस्थापन हो जाएगा, और ये आपका डबल बॉन्ड यही रहेगा, या CH3 नहीं होगा। तो इसको हम लोग अगर IPC करेंगे तो इसका IPC करेंगे 1 2 3, ये हो जाएगा 1 क्लोरो प्रोपीन 1। तो ये जो रिएक्शन बना है ये रिएक्शन केवल टेम्परेचर का खेल है, केवल टेम्परेचर का खेल है। जब हम किसी एलाइलिक वाले कार्बन को ले लेंगे, एलाइलिक कार्बन कौन होगा, जो कार्बन किसी डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ेगा, तो वहां क्लोरीन क्या होगा हाई टेम्परेचर पर यहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पर ऐड नहीं होगा। लेकिन यही रिएक्शन अगर आप केवल Cl2 ले लेंगे और सनलाइट ले लेंगे, तो यहाँ टेम्परेचर है, यहाँ सनलाइट है, तो यहाँ पे रिएक्शन आपका अपोजिट हो जाएगा और फिर ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1,2 और डाइक्लोरोप्रोपेन। तो टेम्परेचर में और सनलाइट में बहुत इफेक्ट होता है।
एथिलीन में आपका एलाइलिक कार्बन नहीं होगा, क्योंकि एथिलीन में 2 ही कार्बन होते हैं और एलाइलिक कार्बन का जो परिभाषा होता है उसका मतलब ये है कि एक ऐसा कार्बन जुड़ा हो जो कार्बन से डबल बॉन्ड रखता हो। तो ये कार्बन एलाइलिक कार्बन है, क्योंकि ये कार्बन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो डबल बॉन्ड से जुड़ा है। तो ये आपका जो है एल्कीन का कैसे हम हाइलो एल्केन में कन्वर्ट करते हैं ये है। इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आपको कुछ और रिएक्शन हम बता दें। एक आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ये आपका साइक्लोहेक्सेन और एक मिथिल जुड़ा है। तो ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6। तो ये जुड़ गया आपका 1 पे मिथिल, 1 मिथिल साइक्लोहेक्सीन। क्लियर। और इसका रिएक्शन हम HBr से करा दें। बस ये ध्यान रखना कि यहाँ पेरोक्साइड अगर होगा तो रिएक्शन एंटी मार्कोनी होगा, मार्कोनी नहीं होगा। और आपको पता है, अब मैकेनिज्म आपको पता हो गया, स्टेबिलिटी पता हो गया, सब कुछ हो गया, तो आप रिएक्शन को डायरेक्ट बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो है ये आपका कार्बन है और यहाँ पे भी आपका कार्बन है, लेकिन इस कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा है और इस कार्बन से कार्बन ही कार्बन है, हाइड्रोजन नहीं है। तो ये ब्रोमीन है और ये हाइड्रोजन पॉजिटिव है। अब पेरोक्साइड है नहीं तो ये मार्कोनी रूल में जाएगा, कि ब्रोमीन वहां जुड़ेगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो या बिल्कुल ना हो। तो ये ब्रोमीन यहाँ ऐड होगा और आपका सब कुछ क्लियर हो गया। अब ये ब्रेक इधर होगा तो यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, तो ये टर्सरी पॉजिटिव होगा। और उसके बाद अगर इधर करेंगे तो यहाँ सेकेंडरी पॉजिटिव बनेगा। स्टेबल क्यों होगा ये भी आपको क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये निगेटिव H को लेगा, ये ब्रोमीन से इधर निकलेगा। इसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा आपको ये चीज, और यहाँ पे आपका जो है CH2 आपका हो जाएगा और यहाँ से आपका ब्रोमीन जुड़ जाएगा, ये आपका हो जाएगा और ये आपका मिथाइल हो गया। अब आईपीसी नाम 1, 2, 3, 4, 5, 6 कर दो या 1, 2, 3 कर दो, कोई दिक्कत अब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम इसलिए 2 किए थे क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ था, यहाँ से स्टार्ट किए। अब ये हो जाएगा आपका 1 मेथिल, 1 पे मेथिल भी है और 1 पे ब्रोमो भी है। तो 1 मेथिल, 1 ब्रोमो और साइक्लोहेक्सेन। तो ये आपका मेजर है, ये आपका मेजर होगा। और एक जब अपोजिट चला जाएगा तो ब्रोमीन वहां से जुड़ जाएगा और ये चीज बन जाएगा। तो इसको 1, इसको 2 पढ़ेंगे। यहाँ पे एक H ही है आपका, इसका आईपीसी नाम हो जाएगा 2 मेथिल 1 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन, ये चीज हो गया। तो ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ लग जाता तो यहाँ CH2 होता, यहाँ भी वही CO वाला होता केस। तो मार्कोनी रूल्स, एंटी मार्कोनी रूल्स आज आपने पढ़ लिया। एलाइलिक कार्बन क्या होता है ये भी देख लिया, कौन सा प्रोडक्ट स्टेबल होता है, कौन सा स्टेबल नहीं होगा। अच्छा स्टेबल होगा तो क्यों होगा ये भी आपको मालूम हो गया। तो मार्कोनिव और एंटी मार्कोनिव रिएक्शन इतना इम्पोर्टेंट है कि इस वीडियो को क्लास 11 का भी बच्चा देख सकता है, 12th का स्पेशल रूप से यही है। और कोई कंपटीशन का कैंडिडेट है, IIT नीट देख रहा, तो भी आप बेसिक चीजें मजबूत कर सकते हो। और इतना जो लेवल का मैकेनिज्म है, इस लेवल की मैकेनिज्म को आप मालूम है कि कहाँ आप पढ़ सकते हो। तो इसलिए आपको केमिस्ट्री अगर अच्छी करनी हो तो आप वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। और हमारे साथ साथ जो है आप भी अपने घर पे जो भी आपके पास बुक अवेलेबल हो, चाहे एनसीईआरटी का हो, चाहे के शर्मा हो, पी बहादुर हो, या HC श्रीवास्तव हो, या ABC हो,
कोई भी बुक आपके पास अगर केमिस्ट्री की 12th की बुक है तो उस बुक को आप जरूर पढ़िए और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उसको भी आप सॉल्व करिए। हम आपको इतना बता देंगे कि आपको कहीं भी ढूंढने की जरूरत फिर नहीं होगी, लेकिन प्रैक्टिस के लिए, समझने के लिए आपको बुक तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब अगले लेक्चर में हम लोग रीअरेंजमेंट पढ़ेंगे कि रीअरेंजमेंट रिएक्शन कैसे होता है। वहां पे भी हम लोग जो है एल्कीन का एडिशन ही देखेंगे, लेकिन उसमें क्या है, एल्कीन में जब हाइड्रोजन हैलाइड का आपका रिएक्शन होगा तो रीअरेंजमेंट का केस होता है, जिसको हम लोग अगले चौथे लेक्चर में देखेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा है आप जरूर कमेंट करके बताएंगे, और उसी कमेंट के ही अकॉर्डिंग हम लोगों को खुशी मिलती है, एनर्जी मिलती है कि हमारा जो वीडियो बनाया है वो सार्थक है, बच्चे देख रहे हैं। सबको पता है लॉकडाउन में क्लास चल नहीं रही है, स्कूल है नहीं, कोचिंग है नहीं, एक यही माध्यम है। तो यदि आप सपोर्ट करेंगे, कमेंट करेंगे तो हम वीडियो आपका अवेलेबल कराते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।